किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, एक भिखारी की जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था, उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था और उसकी आवाज़ से वो भीख मांगा करता था। लोग आकर्षित होते थे, साथ में गाना भी गाया करता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 रुपये दोगे तो वो तुम्हें लाख रुपये देगा। और इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता था, जिनको दया आ जाती थी, तो सिक्के डाल के निकल जाते थे। ये इसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग जो थे वो कहते हैं कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो तो बहुत अमीर थे, पता नहीं इसकी हालत आज कैसे हो गई कि ऐसी नौबत आन पड़ी कि भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। और पूरी कहानी कोई भी नहीं जानता था। और एक शाम में वो रोज की तरह यही काम कर रहा था और उस इलाके में जब वो भीख मांग रहा था तो वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन जो कहता है कि थोड़ा 5-10 मिनट और बैठ जाते हैं, तो वो बैठ जाता है। तभी एक पैसेंजर वहां से निकला और बड़ी तेजी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर के रुक गया। उसने कटोरे को देखा और भिखारी को देखा, फिर से कटोरे को देखा। फटाक से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से निकाला 100 रुपये के नोट गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थी वो उसमें चमक आ गया। उसने कहा, सोच रहा कि एक नोट अगर मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाया और कहा, कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें ये 1000 रुपये दे दूंगा। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरी का 1000 रुपये। उसने और 10 नोट निकाला और बोला, 2000 रुपये दूंगा, क्या अब तुम दोगे कटोरे? भिखारी ने बिना देरी किए कटोरा आगे बढ़ा दिया कि ले लो भाई। उस आदमी ने फटाक से उस कटोरे को लिए अपने बैग में डाला और चल निकला। और भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब कुछ समेट करके वहां से भाग चला, दूसरी तरफ जाने लगा कि कहीं उस आदमी का मन ना बदल जाए। और उस आदमी को भी लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए, कहीं वो वापस ना मांग ले। वह दौड़ के स्टेशन पे अंदर आया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई अंदर चढ़ गया, पीछे पलट पलट के देख रहा था कि भिखारी ना आ जाए। ट्रेन में हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा, तब उस आदमी ने राहत की सांस ली कि चलो आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वजन को टटोलने लगा कि कितना भारी है। वो कटोरा आधे किलो का था और यह आदमी धातुओं का जानकार था, जोहरी था। ये एक नज़र में उस गंदे कटोरे को जो धूल में सना हुआ था पहचान गया था कि ये तो सोने का है। ये बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 में मिल गया। और उधर भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि एक कटोरे के 2000 रुपये देकर के कोई मूर्ख चला गया। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की भी नहीं है, व्यापारी की भी नहीं है, जोहरी की भी नहीं है। ये आपकी और हमारी कहानी है। हमें जो लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी किया ही नहीं। हमें लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो इन सब के लिए बस पैदा हुआ हूँ, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा कुछ अचीव ही नहीं करना, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि सोने का कटोरा है हमारे पास, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ लिया आपकी, तो लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी, इसका सार यही समझाता है कि एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।